हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ भावेश लिफ्ट्स। ये वीडियो होने वाला है एक मेरी फिटनेस जर्नी के हिसाब से। बेसिकली मैंने एक खुद को 3 साल 4 साल पहले एक 48 केजी के ऊपर था। आज मैं एक 75 से लेके 78 केजी के लीन बॉडी टाइप के ऊपर हूँ। तो मैंने ये जर्नी कैसे फॉलो करी और ये जर्नी को मैंने खुद को इतना एनहांस कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरी जर्नी एक शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं थी। मुझे 48 केजी से लेके 78 केजी तक पहुँचने के लिए पूरे 4 साल लगे। बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती थी अगर मैं कुछ गलतियाँ नहीं करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अगले जो मेरे स्टार्टिंग के 2 साल थे उसमें बहुत ही ज़्यादा एक गंदा रूटीन फॉलो करा। वो रूटीन क्या था, मैंने क्या गंदा करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस टाइम पे मैंने बस एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करी। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ मेरा जो डाइट था वो कभी ऑन पॉइंट नहीं था। मैंने कभी अपने न्यूट्रिएंट्स गिन के नहीं खाए, मैंने कभी अपने कार्ब्स नहीं गिने, कभी कैलोरीज नहीं गिनी और कभी अपना फूड क्लीन फूड नहीं करा। वही जो मैंने पिछले 1 साल में खुद के ऊपर रिजल्ट्स देखे हैं उसका पूरा का पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मोस्ट ऑफ द थिंग मेरे डाइट के ऊपर है। अगर मैं एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता हूँ या कभी लो इंटेंसिटी भी ट्रेनिंग करता हूँ बट मेरा डाइट ऑन पॉइंट है, अगर मैं मेरे कैलोरीज गिन के खा रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि मैं कितने कार्ब्स खा रहा हूँ, मेरा कितना प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, तो फिर भी मेरी बॉडी उतना ही अच्छा रिएक्ट करती है जितना बेसिकली एक लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ भी करती है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी उतना ही बेसिकली मेरा फिजिक को सेम रखती है और लो इंटेंसिटी भी उतना ही रखती है अगर वो कभी कभी बीच में वो पैच आ जाता है तो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अपना पिछला 1 से लेके 2 वीक बहुत ही गंदा गया है। उसमें हमारा कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है क्योंकि हम एक अच्छा डाइट कैसे फॉलो करते हैं, हमें क्या खाना है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, वो समझ में आना चाहिए। पहले के स्टार्टिंग के 2 ईयर हमने बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्लस बहुत ही ज़्यादा गंदा डाइट फॉलो करा था, जिसमें हमें बस एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट होना मतलब एक अच्छे जर्नी को फॉलो करने की आदत लगी। बट वो भी थिंग मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल थी। मैं उस पार्ट को कोई पूरा गंदा नहीं कहना चाहता। बस अगर मैं उस टाइम पे मेरा डाइट फॉलो करता था तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा 80 केजी जो मेरा फ़िलहाल का एक ड्रीम वेट है उसके ऊपर मैं आई थिंक सो भी रहता था। बट स्टिल मैं वो अभी चेस कर रहा हूँ। पिछले 1 साल में मैंने ना ही कोई गलती की है अपने डाइट को लेके और ना ही अपने वर्कआउट्स को लेके। डेली सुबह अपना वर्कआउट करना, अपना एक पूरा डेली रूटीन का डाइट फॉलो करना, एक पूरा नो ऑयल डाइट नो शुगर डाइट फॉलो करना एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ हो गई थी। क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग के 2 से लेके 3 ईयर तक खुद को इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे पता था कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, मुझे कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। जिससे कि मेरी जो ड्रीम फिजिक है, मेरा जो लॉन्ग टर्म एम है, जो मैं चेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा। ये चीज़ें विदाउट डाइट पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ें अगर आप भी एक स्किनी हो और आप एक फिट पर्सन बनना चाहते हो तो आपको ये पूरा थिंग कैसे फॉलो करना है। अगर आप आज एक 50 केजीज़ के ऊपर हो या फिर 55 केजीज़ के ऊपर हो और आपको भी 70 केजीज़ के ऊपर रीच करना है, उसके लिए आपको कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर आप भी ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारा लेंगे लेग डे। आज हमारा लेग डे होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अभी जिम। पूरा एक लेग वर्कआउट का जो फ्लो रहता है वो लाइक स्क्वाट्स, लंजेस, देन हमारा लेग प्रेस, देन आएगा आपका लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन एंड देन हैमस्ट्रिंग ट्रेन करके हम काफ ट्रेन करेंगे एंड हमारा वर्कआउट एंड करेंगे। एंड इसी वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा एक पूरा डाइट प्लान। मैं एज अ बल्किंग फेस के ऊपर कितने कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, सुबह उठने के बाद क्या खाता हूँ, रात को सोने से पहले क्या खाता हूँ और उसके बीच में सब ओवरऑल मैं कैसे मैनेज करता हूँ। और मैं कोई एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कोई और थिंग नहीं है। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अगर आप भी ऑफिस में जाते हो, अगर आप भी कोई अपना अलग काम करके ये चीज़ या फिर ये ड्रीम चेस करना चाहते हो तो आपका ये प्रोसेस कैसे सिंपल आउट कर सकते हो, मैं ये प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहे। स्टे ट्यून्ड।
ये था हमारा एक ओवरऑल लेग वर्कआउट। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं मेरा एक डाइट प्लान शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डाइट प्लान है ये आपके लिए भी वर्कआउट हो या आपके लिए भी उससे रिजल्ट दिखे, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैंने मेरा खुद का कस्टमाइज प्लान बनाया है, मेरे कोचेस के साथ डिस्कस करके उन्होंने अपना कुछ बेसिकली एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके ये पूरा ओवरऑल एक बल्किंग प्लान क्रिएट करा है, जो लगभग 4000 से लेकर 4200 कैलोरीज तक जाता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं कौन से टाइम पे क्या कंज्यूम करता हूँ। तो बेसिकली इससे ज़्यादा आप मेरे डाइट प्लान को वैसे के वैसे फॉलो करने से ज़्यादा मैं कैसे मेरे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है, बेसिकली प्रोटीन हो गया, देन कार्ब्स हो गया, देन आपकी कैलोरी इनटेक हो गया, फैट्स कितने खाता हूँ, गुड फैट खाता हूँ या बैड फैट खाता हूँ, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से देखोगे या समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मतलब आपके ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि सेम टू सेम दोनों, मतलब मेरा बॉडी टाइप अलग है, मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, से आपका भी अलग होगा ऑब्वियसली। बेसिकली ये सब चीज़ें याद रख के ही फॉलो करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मेरा पहला मील लेता हूँ सुबह। सुबह मैं मोस्टली लेता हूँ मतलब ये अभी वर्कआउट करने से पहले हम 2 बनानास और मोस्टली प्री वर्कआउट लेके हम जिम निकलते हैं। जिम से वर्कआउट करने के आने के बाद हम लेते हैं एक स्मूदी। स्मूदी में हमारा होता है पूरे 2 बनाना, आधा लीटर दूध और 80 और 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, मतलब डिपेंड करता है कि मेरे भूख कितनी है। एंड देन नेक्स्ट थिंग होता है अपना 1 टेबलस्पून पीनट बटर, कुछ आलमंड्स और कुछ कैश्यू। ये सब को हम मिक्सी में डाल के पूरा ग्राइंड कर लेते हैं और उसकी स्मूदी बना के एक स्मूदी कंज्यूम करते हैं, जो हमको लगभग मोस्टली 12 से लेके 1 बजे तक एक स्टेबल माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन आता है आपका नेक्स्ट मील, वो आता है मेरा 3:30 को। 3:30 को मैं कंज्यूम करता हूँ एक पूरे 5 बॉइल्ड एग, मतलब वाइट बॉइल्ड एग। मैं येलो पार्ट नहीं खाता क्योंकि मुझे हीट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको भी हीट मतलब अगर बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब हाथों के ऊपर वो स्किन ख़राब हो जाना, देन वो पूरा का पूरा स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाना, ऐसे हीट के इशू होते हैं बिकॉज ऑफ एग्स खाने से, तो येलो साइड में कर दो, उसके उसमें हीट भी होती है। मोस्टली मैं उसके साथ कंज्यूम करता हूँ एक पोमोग्रेनेट पूरा 200 ग्राम, जिससे कि और मेरी हीट इश्यूज़ जो है उसको बैलेंस आउट कर देता है। एंड देन हमारा आता है 5 बजे तीसरा मील। मैं फ़र्स्ट मील को सुबह जो रहता है उसको काउंट नहीं करता। देन होता है तुम्हारा तीसरा मील जो है आपका पीनट बटर, 1 टेबलस्पून पीनट बटर प्लस 2 ब्राउन ब्रेड। ये हो गया आपका। मैं इधर साइड में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे उसमें कितना फैट्स आता है, कितना प्रोटीन आता है वो डालते रहूँगा। देन आपका मैं आता हूँ घर पे। घर आने के बाद मैं कंज्यूम करता हूँ और एक बार स्मूदी, जो सेम स्मूदी जो हमने सुबह बनाई थी वो सेम हम स्मूदी बनाते हैं, बस एक केला कम कर देते हैं और 60 टू लेके 70 ग्राम्स ऑफ ओट्स कंज्यूम करते हैं। देन हमारा आता है रात को डिनर। डिनर में हम कंज्यूम करते हैं एक पूरा 250 ग्राम्स ऑफ चिकन, 300 ग्राम्स ऑफ राइस, एंड आपका आ जाता है एक ओवरऑल डिनर का पूरा स्केड्यूल। सॉरी, मैंने लंच मिस कर दिया बाय मिस्टेकनली। लंच में हम कंज्यूम करते हैं, मतलब जो आता है हमारा दोपहर को 1 बजे, एक 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड, 300 ग्राम्स ऑफ वाइट बॉइल्ड राइस एंड उसके साथ 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। ये पूरा एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन फोकस्ड मेरा एक लंच रहता है, क्योंकि अच्छे वर्कआउट के बाद अच्छे स्मूदी एक कंज्यूम करने के बाद एक अच्छा बेसिकली मुझे मेरे बॉडी को वो जो चाहिए वो मिलते रहे कंटिन्यूसली, इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। अगर आप भी कहीं पे बल्किंग फेज के ऊपर हो और आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे कैलोरीज बेसिकली कंप्लीट करूं, मेरे इस प्लान से आपको एक आधा मील भी अगर मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये बहुत ही मैंने मतलब बेसिकली 1 साल से लेकर 1.5 साल पिछला पूरा एक प्लान क्रिएट करने में लगाया है। आप लोग भी इसको एक अच्छी तरीके से समझो। अगर जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हर मील का एक अलग अलग बेसिकली प्रोटीन इंटेक है, कार्ब्स है, फैट्स है, जिसमें कि बैड फैट बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन भी आ रहा है तो कहीं सोर्स से भी आ रहा है। मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, मैं स्मूदी में एक स्कूप प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, क्योंकि उसके सिवा मैं मेरा 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ा बेसिकली जो लोग गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से ही बॉडी वेट के ट्वाइस प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ डैट ट्राई करो कि अगर तुम 60 केजीज़ के हो तो पहले 1.5 कंज्यूम करो, मतलब 60 इंटू 1.5 कंज्यूम करो। देन धीरे धीरे आपको 3 साल होता है, 4 साल होता है, देन आपकी बॉडी अगर उतना मतलब
मांग रही है कि मुझे ट्वाइस ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए तो ही दो, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो आपको कुछ ना कुछ फॉर्म में बॉडी बाहर निकालेगी। अगर वो गलत फॉर्म रहा तो आपको उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए ये सब चीज़ें, स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो है आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कतें देंगी। सो ये चीज़ें अच्छी तरीके से सोचो, रिसर्च करो और देन इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करो। सो ये था हमारा एक ओवरऑल डाइट प्लान। दिस इज़ व्हाट बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि ये सब कुछ मैं थिंग्स डेली में फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी इसमें कभी नहीं करता हूँ। मैं कभी बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि मैं कभी ये फॉलो ही नहीं कर पाया। मैं ऑब्वियसली होता है, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बाहर का खाना पड़ता है। बट आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, और अपना कैलोरी बेसिकली काउंट करना और उसको मेंटेन प्रॉपरली करना, ये सब आपके हाथ में है। सो बस यही एक थी आज की मेरी तरफ से टिप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।